एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहां जहां आप बैठे हो, यहां या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा आपको, मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूं, आप चला के दिखाइए। मेरा आपको पहले मेरी बात करें, आप अंपायर पे ही सवाल उठाते हैं ना, आप अंपायर पे ही सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा, इस एजेंसी वो एजेंसी, मैं स्टोरी दे रहा हूं आपको, आप चलाएंगे या नहीं बताइए, आप खिलाड़ी तो बनिए या नहीं बताइए, आप खिलाड़ी तो बनिए, आप चलाएंगे या नहीं पहले ये बताइए, हाँ या ना। ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी बात आपके सामने हाँ बोलने की हिम्मत मैं किसी पत्रकार को नहीं होगी आज। मैं ये इसमें हाँ बोलूंगा ना बोलूंगा, बात और कांग्रेस में हम सत्ता में आएंगे, यही स्वतंत्रता आपको मिलेगी जो उस वक्त मिलती थी। मोदी जी जैसा डंडा नहीं चलाएंगे आप, वही हमारा वादा है। आप 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन लेना पड़ रहा है, उसमें आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार से बोल रहे हो आपने क्या किया? पूछिए ना मोदी जी से कि क्या हालत हो गई इस देश की। मनमोहन सिंह जी जब अर्थशास्त्री थे तो क्या जीडीपी थी, और जब ये अनर्थशास्त्री आ गए हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। ये है अनर्थशास्त्रियों की हकीकत, पूछिए ना। जाने क्या ढूंढती हैं आंखें मुझ में, इस राख के ढेर में न शोला है न चिंगारी है। चश्मा उतार दीजिए जो पहना रखा है उन लोगों ने, शोला भी दिखेगा, चिंगारी भी दिखेगी, आग भी दिखेगी, झुलस मत जाना बस। आप पहुंचाने वाले बनिए, देखिए कहां तक पहुंचती। पहुंचाने का काम आपका है, मीडिया डिपार्टमेंट के हेड आप हैं। हम बोलते हैं, कवरेज नहीं देते आप लोग, इसकी शिकायत पृथ्वीराज चौहान जी को भी है, मुझे भी है, इसकी बात कभी और करेंगे, लेकिन शिकायत ये रहेगी और जनता को भी है। खैर जनता यहाँ बैठी है, वो देख रही है कि अभी पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ थे, अभी आप यहाँ पर है और कवरेज आपको पूरी मिल रही है। इनका अपना एक हीरो बता दीजिए, एक हीरो बता दीजिए, लगाए ना स्टैच्यू, इसका वो क्या नाम है उनका, सावरकर का स्टैच्यू क्यों नहीं लगाया इतना बड़ा? स्टैच्यू लगाया पटेल साहब का ही लगाया ना। सरदार पटेल क्या गए किसी बार जनसंघ में या हिंदू महासभा में? वो तो कांग्रेस में ही थे। उसी स्टैच्यू ना इनसे, उसी स्टैच्यू, अरे हमारी किस्मत में सरदार पटेल थे, इनकी किस्मत में स्टैच्यू है। उस स्टैच्यू पे ही अभी सवाल भी आया था, उस स्टैच्यू पे ही और नेताजी के स्टैच्यू पर ही कितने लोग गए आपके अपनी पार्टी हमारे पास तो खुद ओरिजिनल सरदार पटेल साहब थे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास सरदार पटेल थे, इनकी किस्मत खराब थी, इनके पास सिर्फ स्टैच्यू आया। और उस स्टैच्यू, आप उनके स्टैच्यू पर भी नहीं जाएंगे? हम क्यों नहीं जाएंगे? अरे ये देश का स्टैच्यू, कोई नरेंद्र मोदी जी का स्टैच्यू है? बिल्कुल यही तो सवाल है। नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसके अहमदाबाद के मुख्यालय से सरदार पटेल साहब के खिलाफ मुफ्त में किताबें बांटी जाती थी, उन्हें प्रायश्चित करना है, उन्हें तो रोज वहां जाना चाहिए, हमें कोई प्रायश्चित नहीं करना। चलिए, यानी आप कोई अवॉइड नहीं कर रहे हैं उस स्टैच्यू को? कोई अवॉइड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जिसने पाप किया वो जाए स्टैच्यू पे प्रायश्चित करे। हमने कोई पाप नहीं किया, हमें प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने मुफ्त में किताबें बांटी सरदार साहब के खिलाफ, हमने नहीं बांटी। मोदी वर्सेस, और नरेंद्र मोदी जी ने स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम का नाम हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। बताइए इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? आप वो बदल देंगे, सत्ता में आएंगे? बिल्कुल बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, गुजरात की जनता बदलेगी। सरदार साहब का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं, हम होने थोड़ा ही देंगे। नेहरू गांधी के नाम पे कितने स्टेडियम है? ये तो बदलेंगे सबके नाम, अभी सरदार पटेल साहब से शुरू किया, बदलते रहे। जवाहरलाल नेहरू के नाम पे न जाने कितने स्टेडियम है, इंदिरा गांधी के नाम पे स्टेडियम है, राजीव गांधी के नाम पे स्टेडियम है, संजय गांधी के नाम पे स्टेडियम है। सरदार साहब, अनफॉर्चुनेटली ये हम सबका नुकसान हुआ कि सरदार साहब आजादी से 1.5 साल बाद ही चल बसे। उनका योगदान इतिहास में ऐसा दर्ज है कि कोई मिटा नहीं सकता, भले ये नाम बदलते रहे सरदार साहब स्टेडियम का। नेहरू जी को लंबा मौका मिला, प्रधानमंत्री रहे, लंबे वक्त तक रहे, पहले प्रधानमंत्री थे, सेवा का ज्यादा मौका मिला। जाहिर सी बात है कि उनके योगदान, उनकी भूमिका लोगों के जहन में बहुत ज्यादा है। तो उसमें आप, जैसा कि चौहान साहब कह रहे थे, ये एक अजीब परंपरा इस देश में आ गई है। भगवानों को आपस में लड़ाएंगे, नेता जो अब नहीं रहे उनको आपस में मरने के बाद लड़वाएंगे। ये पार्टी सिर्फ मुझे आपको लड़वा कर ही जिंदा रह सकती है, और इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो समाज में एक दूसरे से सबको लड़वाते हैं। भाई जो भगवानों को नहीं छोड़ता वो मुझे और आपको क्या छोड़ेगा? क्या दिखता है हम आपको? सामने देख रहे हैं, लोगों के मन में गुस्सा है, लोगों के मन में महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। कोविड में कितने लाख लोगों की मौतें हुई, इस सरकार ने मौतें छिपाई। हम 4.5 लाख 4 लाख हम वादा कर रहे हैं, हम उनको मुआवजा भी देंगे। हम वादा कर रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हम वादा कर रहे हैं कि 300 मेगावाट बिजली मुफ्त देंगे। हम वादा कर रहे हैं कि किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली देंगे। हमारे ये तमाम वादे हम सामने जो देख रहे हैं, जनता भी वही देख रही है। आप 8 दिसंबर को देखेंगे।
सोशल मीडिया की प्रोडक्ट है एक पार्टी, जिससे घबराई हुई है वो पार्टी जो मीडिया की प्रोडक्ट है, भाजपा। हम सड़क पे चलने वाले लोग हैं, हमसे दोनों डर रहे हैं। 2014 से पहले का मीडिया रात को 9 बजे, भले वो आपका चैनल हो, कोई और चैनल हो जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, रोज हमारे खिलाफ स्टोरी आती थी। शायद हमारी गलती थी कि हम वो बर्दाश्त करते रहे। हो सकता है मोदी जी से हमें ये सीखना हो कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे की जाती है, हो सकता है एजेंसीज का दुरुपयोग कैसे करना चाहिए, हो सकता है हमें ये भी सीखना हो। हमारी गलती ये है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। आप उसे गलती मानते हैं, मानिए, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और एक आदमी अपने आप को इस प्रदेश का है, चाणक्य बोलता है, आप लोग कहते हैं, वो पता नहीं खुद कहता है या नहीं कहता, उस चाणक्य से हम कुछ नहीं सीखना चाहते। हम अपनी गलतियां जानते हैं, कुछ गलतियां आज आपसे साझा की हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने जिस स्वतंत्रता से मीडिया के हमले बर्दाश्त किए, एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहां जहां आप बैठे हो, यहां या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा आपको, मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूं, आप चला के दिखाइए, मेरा आपकी चुनौती। 24 तारीख को एक मैच हुआ जिसमें कहा गया कि विराट कोहली ने ये नो बॉल गलत मांगे। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप अंपायर पे ही सवाल उठाते हैं ना? नहीं, मेरी आप बात, अंपायर पे ही सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा। इस एजेंसी, वो एजेंसी, मैं स्टोरी दे रहा हूं आपको, आप चलाएंगे या नहीं ये बताइए। आप खिलाड़ी तो बनिए या नहीं बताइए, आप खिलाड़ी तो बनिए, आप चलाएंगे या नहीं पहले ये बताइए, हाँ या ना। ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं। मेरी बात नहीं, मेरी बात आपके सामने हाँ बोलने की हिम्मत किसी पत्रकार को नहीं होगी आज। मैं ये इसमें ना बोलूंगा ना बोलूंगा, बात पार्टी और कांग्रेस में आपको फर्क दिख रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट इनको स्टोरी दे दे कांग्रेस के खिलाफ, देखिए ब्रेकिंग न्यूज। इस वजह से चुनाव हारते हैं, आप इस वजह से चुनाव हारते हैं। आप इसको आपको आपने कहा गलती क्या, हम अपनी गलती बता रहे हैं। आप कह रहे हैं आपने पूछा, आप लोगों के बीच हैं, लोग आप बोल रहे हैं कि लोग इस वजह से आपको हरा देते हैं। आपने हमसे पूछा कि आपकी गलती क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी गलती है और ये गलती हम दोहराते रहेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। यही स्वतंत्रता आपको मिलेगी जो उस वक्त मिलती थी। मोदी जी जैसा डंडा नहीं चलाएंगे आप, ये हमारा वादा है आपको। चलिए, पार्टी में कोई गलती नहीं है, गलती सब बाहर है, एजेंसीज में, मीडिया में, इधर में। पार्टी की गलती है कि हम बर्दाश्त करते रहिए हमले। अब यही तो हमारे को आपस में तय करना है। हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, हमें इनसे तय करना है कि साहब जब सत्ता में आए तो क्या मोदी जी की तरह एजेंसीज का दुरुपयोग करें, 2 राज्यों क्या मोदी जी की तरह मीडिया मैनेज करें, मीडिया को डराएं धमकाएं, ये सीखना है हमें। हम नहीं सीख पाए, अब क्या करें? 2 राज्य, अच्छा, अगर यही फॉर्मूला है तो 2 राज्यों में आपकी सत्ता है, 2 राज्यों में ये करके देख लीजिए, फिर आ जाइए दोबारा सत्ता में। हम जो है ना, आप ये अगर फॉर्मूला है तो, अगर ये फॉर्मूला है तो आपके कहने से 2018 में जीते चुनाव आ रहे हैं। कहने से ऐसे काम नहीं करेंगे। हम तो राजधर्म से बंधे हुए हैं, जो राजधर्म से नहीं बंधे हुए वो ये सब काम करते हैं। हमें अपना राजधर्म मालूम है। हम जहां अगर जीत कर आए हैं या जहां जीत कर आने वाले हैं, हमें मालूम है वहां हमें लोगों के लिए क्या करना। कहां जीत करवाने वाले हैं आप? यहाँ आने वाले हैं, हिमाचल में आने वाले हैं, लिख कर ले लीजिए आज आप। दोनों जगह आप आने वाले? बिल्कुल आने वाले। और आते ही मैनिफेस्टो को कैसे लागू करना है ये एक मिसाल कायम की जाएगी, जैसे राजस्थान में की गई, छत्तीसगढ़ में की गई और मध्य प्रदेश में की गई। अभी शपथ राहुल जी आए जयपुर में, पहले शपथ दिलवा के गए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जब दिल्ली लौटे, तीनों मुख्यमंत्रियों ने मैनिफेस्टो के लिए पहला हस्ताक्षर कैबिनेट मीटिंग में किसानों के ऋण माफी का कर दिया था। ये होता है तरीका काम करने का। आप कह रहे हो साहब आप मीडिया को डंडा मारना, हमें नहीं मारना मीडिया को डंडा। हमें मालूम है हम क्यों जीत कर आएंगे और क्या काम करना है हमें जीतने के बाद। बेरोजगारी भत्ता आपने यहाँ पे प्रॉमिस किया है, आपने राजस्थान में दिया तो है नहीं उस तरीके से, जिस तरह से पूछ लीजिए ना, जिस तरीका मत वाली। आप आइए ना, पूछिए ना, जो आपने मैनिफेस्टो, चलिए हमारे साथ, बुलाइए लोगों को, पूछिए दिया या नहीं दिया। जिस देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन लेना पड़ रहा है, उसमें आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार से बोल रहे हो आपने क्या किया? पूछिए ना मोदी जी से कि क्या हालत हो गई इस देश की। मनमोहन सिंह जी जब अर्थशास्त्री थे तो क्या जीडीपी थी, और जब ये अनर्थशास्त्री आ गए हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। ये है अनर्थशास्त्रियों की हकीकत, पूछिए ना। अगर ये सब इतना सही है, जो ऐसा है जैसा आप क्या आपको लगता है गलत बोल रहा हूं? मोदी जी खुद कहते हैं 80 करोड़ को खिला रहा हूं, मेरा नमक खाते हैं, मेरा नमक खाते हैं। मैं नहीं बोल रहा, मोदी जी कहते हैं। आप अगर जो कह रहे हैं, जैसे हमें कहा जाता था
कि साहब सड़क पे रहिए राजनीति अगर करनी है तो। फिर हमें कहा गया अरे आप लोग सड़क पे क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे रहिए अगर राजनीति करनी है तो। अब हम सड़क पर भी हैं, संसद में भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, देखे जाइएगा। आपने शायराना अंदाज में कहा कि जहां जाइएगा हमें पाइएगा, तो मुझे कैफी आजमी साहब का शेर याद आ गया कि जाने क्या ढूंढती हैं आंखें मुझ में, इस राख के ढेर में न शोला है न चिंगारी है। चश्मा उतार दीजिए जो पहना रखा है उन लोगों ने, शोला भी दिखेगा, चिंगारी भी दिखेगी, आग भी दिखेगी, झुलस मत जाना बस। जो राख दिख रही है आप कह रहे हैं वो बारूद है। देखिए हम तो अहिंसक लोग हैं, अब ये बारूद, आग, ये सब बातें हमें नहीं समझ में आती, बस हम ये जानते हैं चश्मा उतारो फिर देखो यारों।